नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 को पढ़ने जा रहे हैं। इसका पाठ 12 है जिसका शीर्षक है कंचा। इसे लिखा है टी पद्मनाभन ने। तो जल्दी से शुरू करते हैं। आज ये पार्ट 1 होगा इसका। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उसने उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। आकृष्ट करना होता है अपनी ओर आकर्षित करना। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। अब यहाँ पर जो है वो बालक एक सपनों की दुनिया में खो गया, जिसमें वो जार बड़ा हो गया और वो खुद भी उस जार के भीतर समा गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के, तो उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। निषेध का अर्थ होता है नकारना। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। मात खाएगा होता है हारना। मात खाना मतलब हार जाना। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी,
उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था, सबक अर्थात पाठ। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी? उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। पीपा अर्थात कांच का बड़ा हुआ, बड़ा पीपा अर्थात बड़ा जार या कनस्तर। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। अब यहाँ पर फिर से कल्पना की दुनिया शुरू हो गई, सपनों की दुनिया शुरू हो गई। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं, अर्थात जब वो चौक का टुकड़ा उसके सिर पर या चेहरे पर आकर लगा तो वो जानता था कि ये चौक का टुकड़ा उसे उसके मास्टर जी ने मारा है, इसलिए वह तुरंत उस चौक के टुकड़े के मारे जाने के बाद खड़ा हो गया और उसे मालूम हो गया कि मास्टर जी बहुत गुस्से में हैं। अरे, तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह हम खामोश खड़ा रहा। खामोश होता है चुपचाप। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा। कंचा? वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थीं। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूब कंचा है। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछें तो? नहीं दे तो? किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिणी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया, अप्पू क्या सोच रहे हो? अब जब कक्षा में बाकी सभी बच्चे अपनी अपनी शंका का समाधान करवा रहे थे,
उस समय भी अप्पू जो है उन कंचों के बारे में ही सोच रहा था। उसके मन में जो है कंचों को लेकर कि कंचे किस प्रकार से खरीदे जाएंगे, मैं उनको कैसे खरीदूंगा, बस इस तरह के सवाल उसके मन में बार बार आ रहे थे। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। हूँ, पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? ये तो था आज का इस कहानी का पार्ट 1।